गांव का भूमियार एकजुट होकर के यादवों पर टूट पड़ के हमला किया है। सड़कों पर सिर्फ इसलिए बैठाया गया है क्योंकि वो पिंटू यादव के समर्थक हैं। न उनके पास कोई बैलेट था, न कोई प्रचार सामग्री। जब मैं कॉल किया उसके आधे घंटे से पहले जो है यहाँ पे ईवीएम खराब है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। ईवीएम में धांधली होती है या नहीं होती है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि चुनाव के दौरान ईवीएम खराब हो जाती है। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों। और इस समय बिहार में जब दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है तो कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब की शिकायतें सामने आई हैं और कई घंटों तक मतदान भी बाधित हुआ है। बिहार में जो मतदाता हैं वो परेशान हो रहे हैं। दोस्तों ये हेडलाइन सबसे पहले आप देखिए। ईवीएम खराब होने से देर से शुरू हुई वोटिंग, कहीं 45 मिनट तो कहीं 4 घंटे तक इंतजार करते रहे लोग। ये हेडलाइन दोस्तों अपने आप में बहुत कुछ कहती है। वहीं पप्पू यादव ने ईवीएम में जानबूझकर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। आरोप विपक्ष लगातार ईवीएम पर लगा रहा है, लेकिन ये कई सालों से ऐसा हो रहा है। जो भी विपक्ष में होता है ईवीएम पर ठीकरा फोड़ता है, ईवीएम पर आरोप लगाता है, लेकिन ना तो वो अदालत में जाता है और ना ही वो सड़क पर आंदोलन करता है। एक और हेडलाइन देखिए। भैंस पर बैठ वोट देने पहुंचा वोटर। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में ईवीएम खराब होने की भी शिकायत। तो ईवीएम खराब होने के चलते जो मतदान है उसमें देरी हो रही है। मॉक पोल से पहले कई जगहों पर वीवीपैट की मशीनों को भी बदलना पड़ा, जिससे मतदाताओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिहार में इस समय 122 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है और 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। ईवीएम खराब की समस्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इसको लेकर सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप का भी दर्द फूट पड़ा। वो जब मतदान करने पहुंचे तो जिस केंद्र पर मतदान उन्हें करना था तो वहां भी ईवीएम खराब पाई गई। सुनते हैं मनीष कश्यप ने ईवीएम खराबी को लेकर क्या कहा है। अभी मैं महानवा बूथ पे हूँ, जो मेरे गांव का बूथ है और जहां पे मुझे वोट देना है 294 नंबर बूथ पे। और पिछले 1 घंटे से वीडियो साहब को मैं कॉल कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि खराब है यहाँ पे जो है ईवीएम खराब है। और देखिए वीडियो मझवलिया लगातार मैं कॉल कर रहा हूँ 8:21 पे, 8:31 पे, 8:38 पे, 8:44 हो गया। और जब मैं कॉल किया उसके आधे घंटे से पहले जो है यहाँ पे ईवीएम खराब है। और उसके पहले जो है 292 बूथ संख्या पे ईवीएम खराब हुआ है। यहाँ पे 4 बूथ है, 292, 93, 94 और 95। जब भी ईवीएम खराबी की बात आती है तो चुनाव आयोग कहता है कि हम तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं, हमने तुरंत ईवीएम को बदलवा दिया है। लेकिन सच तो ये है कि चुनाव आयोग की कार्यशैली पर लोगों को भरोसा नहीं है। लोग चुनाव आयोग पर अब ज़्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों इस बीच रामगढ़ से एक वीडियो सामने आया है। इनको तो आप पहचानते होंगे। इनका नाम है सतीश यादव। ये कैमूर जिले के रामगढ़ सीट से बीएसपी के उम्मीदवार हैं। पिछली बार इन्होंने इतिहास रचा था, लेकिन आज जब रामगढ़ में चुनाव हो रहा है तो इनके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। सतीश यादव का दर्द खुलकर सामने आ गया, क्योंकि उनके वोटर्स को थाने में रखा गया जिससे वो लोग वोट ना कर पाएं। बिना देर के मैं आपको सतीश यादव का ये बयान सुनाना चाहता हूं, जिससे आपको अंदाजा लगे कि किस तरीके से एक गरीब बेटे को हराने की साजिश रामगढ़ में चल रही है। देखिए जरा। अभी हम दुर्गावती थाने पर खड़े हैं और 2 लड़कों को, जो मेरे साथ के रहने वाले 2 लड़के हैं, दोनों लड़कों को थाने पर 2.5 घंटे से बैठाया गया है बिना किसी जुर्म के। और सीधे सरकार और प्रशासन के द्वारा जो है जानबूझकर सैकड़ों गाड़ियां रोड पे घूम रही हैं। तमाम गांवों में दारू और पैसा बट रहा है, लेकिन प्रशासन बार बार फोन करने पर नहीं सुन रहा है। और 2 लड़कों को, निर्दोष जो लड़के हैं, सड़कों पर सिर्फ इसलिए बैठाया गया है क्योंकि वो पिंटू यादव के समर्थक हैं। न उनके पास कोई बैलेट था, न कोई प्रचार सामग्री, सिर्फ इसलिए कि पिंटू यादव के। लगातार मैं डीएसपी साहब को फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठ रहा। थाना प्रभारी को फोन कर रहा हूँ तो कह रहे हैं कि अभी आ रहा हूँ, यहाँ पे हूँ, वहाँ पे हूँ। और ये सीधे यहाँ के जो वर्तमान भाजपा के विधायक अशोक सिंह हैं, उनके इशारे पर जानबूझ के कि पिंटू यादव के अगर लड़के दिखाई दें तो उनके थाने पर बैठाओ, क्योंकि ये लोग गाँव में घूम के पैसा और दारू बांट रहे हैं, जहाँ हम लोगों के लड़के जाकर इसको रोकने का काम कर रहे हैं। तो प्रशासन के सहयोग से ये चल रहा है। और सीधे जब इन लोग हार से बौखलाए हैं,
अपनी हार से जब ये देख रहे हैं ये लोग, हार से अपनी बौखलाहट में ये लोग आकर जो है जानबूझकर पिंटू यादव के लोगों को ये लोग जो है प्रशासन के माध्यम से भाजपा जो है काम कर रही है। और मैं अभी चुनाव तो कल है, लेकिन अगर प्रशासन निर्दोष लड़कों को अगर नहीं छोड़ती है तो हम लोग यहीं धरने पर, थाने पर बैठ जाएंगे, रात भर यहीं धरने पर हम लोग बैठेंगे। ये तरीका सीधे सीधे ये लोकतंत्र की हत्या और सीधे सीधे गलत तरीका है। सैकड़ों गाड़ियां उत्तर प्रदेश के नंबर की गाड़ियां उत्तर प्रदेश के विधायक और उत्तर प्रदेश के सांसद रामगढ़ विधानसभा में घूम रहे हैं, लेकिन प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन पिंटू यादव गांव के लोग जो है सड़कों पर अपने वोट को अगोरने के लिए। दोस्तों ये तो आप सभी को पता है कि रामगढ़ में बसपा मजबूत है और बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं सतीश यादव साहब। पिंटू यादव भी इन्हें बोला जाता है। पिछली बार जब उपचुनाव हुआ था रामगढ़ में, तब इन्होंने इतिहास रचा था। दूसरे नंबर पर थे, 1300 वोट से चुनाव हार गए थे। और कल की ही घटना है जब यूपी की विधायक, बीजेपी की नेता, कथित नेता, क्योंकि इन्होंने ऑफिशियल बीजेपी ज्वाइन किया है या नहीं मालूम है, इनका नाम है पूजा पाल, जिनके ऊपर मायावती जी का बहुत ज्यादा एहसान है। कल ये रंगे हाथों रामगढ़ में पकड़ी गई थी। चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए पकड़ी गई थी। और जब पकड़ी गई तो देखिए दोस्तों वहां पर क्या बवाल काटा गया। देखिए जरा वीडियो। तो फिर आप रामगढ़ विधानसभा में क्या कर रही हैं? आप मैडम एक मिनट मैडम, आपका हक है घूमने का रामगढ़ विधानसभा में। नहीं, क्यों समाज के साथ है मैडम एक मिनट सर, रुकिए ना मैडम, रुकिए ना भाई। मैडम कल प्रचार खत्म हो गया मैडम, आप घूम सकती हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, कल घूम सकती हैं मैडम। घूम नहीं रहे हैं। तो फिर आप रामगढ़ विधानसभा में क्या कर रही हैं? एक झंडा आप देखिए। कोई बात नहीं, झंडा से कोई मतलब नहीं है मैडम। सुनिए ना मैडम, आप घूम सकती हैं मैडम आप घूम सकती हैं रामगढ़ में। रुका ना भैया, रुका भाई, रुका मैडम, आप घूम सकती हैं मैडम रुका। शाम को 5 बजे खत्म हो गया था, आप यहाँ पे क्यों हैं? नहीं, मैं जा रही थी। क्यों गाँव में घूम रही थी या जा रही थी? और आपका उनके यहाँ क्यों गई थी? क्या आज क्यों गई थी? अखोड़ी में क्यों घूम रही है? और आपका गार्ड कर रहे कि गोली मारेंगे, गोली मरवाइएगा, आप गोली मरवाइएगा, आपका गार्ड कर रहा गोली मार देंगे, गोली मरवाइएगा। रुकिए ना, कौन पाल जी से आप यहाँ पे हैं क्यों? तो बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग कुछ इस तरीके से हो रही है, जिससे निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं खबर ये भी आ रही है कि भूमिहार समाज एक होकर यादव समाज को वोट डालने से रोक रहा है। वारसलीगंज एक इलाका है बिहार में, वहां पर कहा जा रहा है कि यादव समाज के लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। दोस्तों इसको लेकर एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो को देखिए पहले, और मुझे लगता है इस वीडियो की चुनाव आयोग को तफ्तीश तहकीकात भी करनी चाहिए। इस वीडियो की सत्यता की भी उसे जाँच करनी चाहिए। देखिए वीडियो। ग्राम माफी में पूरा गांव का भूमिहार एकजुट होकर के यादवों पर टूट पड़ के हमला किया है। सभी का सर फोड़ दिया है, काफी लाठी डंडा से चढ़ाया है। सैकड़ों लोग ग्रामीण के लोग यादव लोगों पर हमला किया है। प्रशासन से जल्द कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। और इस बूथ पे इतना ही नहीं दोस्तों, बिहार के बगहा में तो एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ जो जीविका दीदियाँ हैं वो बीजेपी की एजेंट बन गई हैं। कहा जा रहा है बगहा विधानसभा में बूथ नंबर 146, 47, 48, 146, 147, 148 पर जीविका दीदियों को भेजकर मतदाताओं को भाजपा के लिए वोट करने का दबाव बनाया जा रहा है। और इसीलिए प्रशासन से तुरंत संज्ञान लेने की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। दोस्तों ये वीडियो भी आप देखिए, जिससे आपको पता चले कि बिहार में कितना निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहा है। देखिए जरा। जीविका दीदी यहाँ पर प्रचार कर रही है भाजपा का, महिलाओं को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। हाँ नहीं, महिलाओं को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बैठ के लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं। तो एक तरफ तो ईवीएम खराब हो जा रही है, दूसरी तरफ स्ट्रांग रूम में सेंधमारी हो रही है, तीसरी तरफ जीविका दीदी अपने तरीके से चुनाव को प्रभावित करती हुई नज़र आ रही हैं। बीजेपी के एमएलए जो है चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं पर ईवीएम जिस तरीके से ख़राब हो रहा है, उससे दोस्तों चुनाव में बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न हो रही है। जब भी चुनाव आयोग के सामने शिकायत ले जाई जाती है कि भाई ईवीएम क्यों ख़राब हो जाता है, ईवीएम ख़राब हो जाता है, तो चुनाव आयोग कहता है कि हमने मशीनों को बदलवा दिया है, मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। चुनाव आयोग की नज़र में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बस ये विपक्ष के नेता ही नहीं देख पा रहे हैं।
चुनाव आयोग बार बार कहता है कि भाई निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहा है, लेकिन विपक्ष इतना हो हल्ला क्यों करता है? क्यों विपक्ष बार बार कहता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, ईवीएम खराब हो जाती है, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए? ये आरोप कब तक विपक्ष के नेता लगाते रहेंगे? अरे निष्पक्ष चुनाव आयोग का सम्मान करिए, चुनाव आयोग निष्पक्ष है उसको मानना शुरू करिए, चुनाव आयोग जो कहे उसे समझिए, आखिर दिक्कत क्या है? और अगर इतनी दिक्कत है तो आंदोलन करिए, कोर्ट में जाइए, बार बार ईवीएम पर सवाल खड़े करेंगे, ये कहाँ तक जायज़ है? बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ईवीएम पर कितना विश्वास है और जिस तरीके से रामगढ़ में खेला हो रहा है, क्या लगता है क्या पिंटू यादव, सतीश यादव अपनी सीट बचा पाएंगे? राय दीजिएगा। धन्यवाद।